थर्ड ट्राइमेस्टर में वो कहते हैं कि जी अब हमारा डिलीवरी का टाइम आ गया है। एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी। टाइम अभी नहीं था लेकिन डॉक्टर ने लगा दी। क्या वो डॉक्टर्स ठीक कह रही होती है या जो बच्चियां हैं वो ठीक कह रही हैं? आई डोंट नो कौन से स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जिनकी वजह से पेन लगा दी जाती है। सी सेक्शन के दौरान भी बच्चियों की डेथ हो जाती है। सी सेक्शन में तो जान बचाने के लिए किया जाता है। तो मैम सिम्टम्स क्या है, मतलब कि जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो वो बच्चियां जो हैं थोड़ी सी पेन हो, लास्ट उनके थर्ड ट्राइमेस्टर में वो कहते हैं कि जी अब हमारा डिलीवरी का टाइम आ गया है। तो क्या स्पेसिफिक क्या सिम्टम्स होते हैं कि जब वाकई उनको डॉक्टर्स के साथ जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए? डॉक्टर को बताना चाहिए कि आपके एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी, जो आपकी एक सडन टाइटनिंग ऑफ यूट्रस होगी और वो फिर खुद ही रिलैक्स हो जाएगी। इसको ये यूट्रस जो है वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, यानी वो जो पेस मेकर्स हैं वो सोच रहे हैं कि ये किस वक्त अब हमने शुरू करना है। वो कभी कभी प्रैक्टिस करता है यूट्रस कि मैंने कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसको कहते हैं ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शंस। अब ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन जो हैं ये खुद ही डाई आउट हो जाती हैं और इसको लेबर नहीं कहते। लेबर हम उन कॉन्ट्रैक्शंस को कहते हैं जो कि रेगुलरली आ रही हैं। अच्छा। एवरी 2 to 3 मिनट्स के बाद आ रही हैं। 2 to 3 यानी मिनट्स। हाँ, 10 मिनट में 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रही है ठीक है। के लिए या 45 सेकेंड्स के लिए। सही। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन 45 to 50 सेकेंड्स के लिए स्टे करती है। 2 कॉन्ट्रैक्शन में 3 मिनट का फर्क है और 10 मिनट में 3 कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं। सही। ठीक है, तो फिर और साथ ही साथ यूट्रस के माउथ की डायलिटेशन हो रही है। यानी आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे कि जी मुझे इस तरह की कॉन्ट्रैक्शन आ रही है या मुझे पेन हो रही है जो कमर से शुरू होती है और सामने आती है, तो फिर डॉक्टर आपका एक विजाइनल एग्जामिनेशन करके यूट्रस के माउथ की डायलिटेशन देखेंगे। अगर वो टाइटली क्लोज्ड है तो वो डॉक्टर क्या करेगी कि उसको एक पेन किलर लगाएगी। सही। और उसको मॉनिटर करेगी, उसका हार्ट शार्ट, वो सीटीजी बता देगा कि ये सिंक्रोनाइज कॉन्ट्रैक्शन नहीं है और ये प्रॉपर लेबर नहीं है, यूट्रस का माउथ भी क्लोज है, तो वो फिर कुछ पेन किलर्स लगा के एंग्जियोलिटिक्स दे के हम घर भेज देते हैं कि आप घर में रुकें। जब इस तरह की कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी तो तब आपने घर से आना है। और मैम आजकल तो ये भी जो बच्चियां हैं वो बताती हैं अपने केसेस के बाद कि हमें जो है वो पेन्स नहीं आ रही थी, हम लोग चेकअप के लिए गए हैं तो वहाँ पे हमें आर्टिफिशियल पेन्स जो हैं वो ड्रिप्स के जरिए ड्रिप लगा दी जाती है कि आपको पेन्स जो हैं वो तेज तेज आना स्टार्ट हो जाएं, तो उससे हमें जो है वो बड़ा पेन हुआ या वो टाइम अभी नहीं था लेकिन डॉक्टर ने लगा दी। तो क्या वो डॉक्टर्स ठीक कह रही होती है या जो बच्चियां हैं वो ठीक कह रही हैं? ये चीज गलत है? अर्ली डिलीवरी कराने की कुछ वजूहात होती हैं। या तो उनका टाइम पूरा हो गया, 40 वीक्स हो गए हैं या 39 वीक्स हो गए हैं और हेड काफी नीचे आ गया है, या यूट्रस का माउथ खुलना शुरू हो गया है थोड़ा बहुत, और दूसरा ये कि फीटल हार्ट ठीक नहीं है, उनको शायद इसलिए जल्दी है कि हम इसको डिलीवर कर दें। फीटल हार्ट ठीक नहीं है, कोई ना कोई रीजन होगा जिसकी वजह से कि वो आर्टिफिशियल पेन्स लगाती हैं। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो हम जल्दी डिलीवर करते हैं। बहुत ज़्यादा पेट में पानी हो तो वो खुद ही मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती हैं। तो आई डोंट नो कौन से स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जिनकी वजह से वो पेन लगा दी जाती है। तो मैम सी सेक्शन के दौरान भी अब कहते हैं कि जी आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ अगर नहीं भी जा रहे, सी सेक्शन हो रहा है लेकिन सी सेक्शन के दौरान भी बच्चियों की डेथ हो जाती है, तो ये क्या रीज़न है कि ये बच्ची के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था उस चीज़ के ऊपर लेटने के लिए, बेड पे लेटने के लिए, या इस चीज़ के लिए वो रेडी नहीं थी, या फिर डॉक्टर्स की कोताहियों की वजह से बच्चियों की डेथ हो रही है ड्यूरिंग सी सेक्शन? क्योंकि सी सेक्शन में तो जान बचाने के लिए किया जाता है। सी सेक्शन में डेथ ड्यूरिंग डिलीवरी हो सकती है अगर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो जाए, लंग्स में वो छोटे छोटे कतरे जो बच्चे के गिर पानी होता है ना, वो जब प्लेसेंटा सेपरेट होता है थोड़ा सा, जब कॉन्ट्रैक्शन आ रही होती है तो वहाँ से वो ट्रेवल करके लंग्स में जा सकते हैं। उसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। अगर वो एम्बोलिज्म लंग में हो जाए तो सांस आनी बंद हो सकती है। ठीक है। ये भी हो सकता है कि कार्डियोमायोपैथीज अननोन रीजन की, मसल हार्ट का वो प्रेशर ही बर्दाश्त नहीं कर सका हार्ट जो है वो, और उसके अलावा इस तरह की अननोन कॉजेज हो सकती हैं जिसकी वजह से। फिर ये कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा,
प्लेसेंटा उखड़ गया हुआ है बड़ी देर का, और जब प्लेसेंटा उखड़ता है वहां क्लॉट बनता है। क्लॉट जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स को कंज्यूम कर लेता है, सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो ब्लड में है ना वो वहां आ जाते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट क्लॉट बनाने के लिए। पूरी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर हम एक प्रिक भी करें ना, इसको हम कहते हैं डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन। डीआईसी में पेशेंट चली जाए फिर तो डेथ इमिनेंट हो जाती है। डीआईसी में पेशेंट गया तो फिर तो हमारे हाथ से निकलने को होता है वो। तो ये ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें डॉक्टर हेल्पलेस है। अच्छा, बिल्कुल हेल्पलेस है उसमें। अगर वो एंटिसिपेट भी कर रहा है कि ऐसे डीआईसी हो सकती है तो वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो है वो बड़ा ही स्ट्रेंज है प्रेगनेंसी में। हाइपर कोएगुलेबल स्टेट में होती है, यानी क्लॉटिंग फैक्टर्स ज्यादा सेंसिटिव हुए होते हैं, ज्यादा बने होते हैं कि क्लॉटिंग की तरफ होता है ब्लड, कि अगर थोड़ा सा भी प्लेसेंटा उखड़ा तो जल्दी से क्लॉट कर दो। मैम ये भी तो एक चीज हो सकती है ना कि बच्ची के अंदर डर हो इस चीज का, तो उसको उस डर के साथ जो है वो आप लेके जा रहे हैं सी सेक्शन की तरफ, तो वो कहे कि जी मैं जो हूँ इस चीज के लिए रेडी नहीं थी मेंटली तौर पर, तो घबरा जाए तो वो जो है वो साथ छोड़ देगा कि जी मैं नहीं, ये चीज रेडी नहीं हूँ इस चीज के लिए। तो ये चीज जो है वो वाकई इस तरह तो मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसे हो। वो तो जाते ही प्रिपेयर्ड होती है, वार्ड के अंदर प्रिपेयर्ड होती है, उसको तो जाते ही एनेस्थीसिया का टीका लगा देते हैं। वो जाग थोड़ी रही होती है। कुछ केसेस में मैम ऐसे भी होता है कि उनको अगर इंजेक्शन लग भी जाए तो लेकिन वो अगर वो कह रही है, वो पेशेंट खुद कह रही है कि भाई मुझे ये चीज़ जो है वो फील नहीं हो रही, मतलब मैं जो हूँ वो मेरी बॉडी जो है वो सुन नहीं हुई, तो लेकिन डॉक्टर जो है वो इस चीज़ का अगर वो ख्याल ना करें कि अगर बच्ची कह रही है कि मेरी ये जो चीज़ है बॉडी सुन नहीं है, लेकिन वो इसके बावजूद ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट कर दें, तो क्या इसमें आप क्या समझती हैं कि वो कहें कि जी भाई आपका ये डर है इस वजह से ये आप ये बात कर रही हैं, तो ये डॉक्टर्स की इसमें मिस्टेक है या उस बच्ची की मिस्टेक है कि वो जब हाँ, बता ये रही तो है? डॉक्टर की मिस्टेक है कि अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया कमर में दे रहे हैं, हाँ, इसके बावजूद और वो कह रही है कि भाई ड्रग जो मुझे है वो सही हाँ, प्लेन के अंदर नहीं गई, हाँ, और वो थोड़ा बहुत ही एनेस्थेटाइज हुई है, तो वो तो सही कह रही है कि जी मुझे तो फील हो रहा है, अभी तो ना करें। जो जनरल एनेस्थीसिया है, कभी पेशेंट जरूर कंप्लेन करती हैं कि जी हम सुन रहे थे, आप जो भी बातें थ्रू आउट कर रही थी, हम टांग नहीं उठा सकते थे, हम हिल नहीं सकते थे, लेकिन हमें पेन भी हो रहा था और हम सुन भी रहे थे। तो ये हम अपने डॉक्टर्स को जरूर बताते हैं। ये डॉक्टर्स की कुताही है ना फिर? ये डॉक्टर्स की, हाँ, वो फिर अपने आप को चेक करते हैं ना कि हमने कौन सी ऐसी चीज है जो कि मिस की है, जो ये पेशेंट सुनी थी। ये बहुत शाज़ो नादर होता है, ये हर पेशेंट पे नहीं होता, तो इसलिए ये हम स्पेशल केयर करते हैं कि ये पेशेंट के साथ ना हो ऐसे। समटाइम ये भी देखा गया है ना कि सी सेक्शन के दौरान जो आलात इस्तेमाल किए जा रहे थे उनकी प्रॉपर जो है वो सेटिलाइजेशन नहीं की जा रही होती, कि इस वजह से भी ये हो सकता है सिनेरियो या नहीं कि आपके वो तो जर्म्स जो बाद हैं में, जरासीम वो तो बाद में जख्म खराब हो सकता है, इन्फेक्शन हो जाता है। हाँ, इन्फेक्शन हो इन्फेक्शन, जाता यस है, राइट। यूट्रस में इन्फेक्शन हो सकता है, वो आइंदा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। गंदे मंदे इंस्ट्रूमेंट से ये जो पेरिफेरी में और ये छोटे छोटे कस्बों में और छोटे छोटे क्लिनिक्स नर्सों ने खोले में और कच्चे पक्के डॉक्टर्स को बुला के कभी अंदर स्पॉन्ज छोड़ देती हैं, कभी अंदर आला छोड़ देती हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है। अच्छा मैम, एक और भी ट्रीटमेंट आ चुका है वैसे सेक्शन का। अब पहले तो वो था ना कि स्टिचेस वगैरह प्रॉपर ऊपर फील हो रहे होते थे, वो लगाए जाते थे, लेकिन अब जो है वो कहते हैं कि लेजर वाला जो है हाँ, सी वो सेक्शन उसमें सबक्यूटिकुलर लगा देते हैं, ऊपर हाँ, नजर नहीं आते तो वो स्टिचेस, ठीक, वो बिल्कुल ठीक वो होते बिल्कुल हैं। ठीक हाँ रहता है। वो हाँ, मेरे वो, ख्याल से अब वो जदीद हाँ, वो तो बच्चियां जो हम हैं उनको ये लगाते हैं। करवाना चाहिए। आप सजेशन बिल्कुल देती हैं उनको किस तरफ बिल्कुल जाना चाहिए उनको? बिल्कुल, ये ठीक और है। आपको, अब हम प्रेगनेंसी की बात कर ली, हुँ, अब एक बात जो नया ट्रीटमेंट एक शुरू किया है हुँ, फाइब्रॉइड्स के लिए, एम्बुलाइजेशन का। अच्छा। मैं हर हर चैनल के ऊपर मैं हुँ, बैठ के ये बता चुकी हूँ कि प्लीज एम्बुलाइजेशन नहीं करवानी फाइब्रॉइड्स की, अच्छा। और रेडियोलॉजिस्ट को भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज उनकी एम्बुलाइजेशन ना करें। हुँ, उनका एएमएच डिक्रीज हो जाता है, उनकी ओवरीज काम करना बंद कर सकती हैं, अच्छा। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो हुँ, आप प्लीज और तरफ ध्यान दें, हुँ, पूरी बॉडी आपके पास है रेडियोलॉजिस्ट के पास, हुँ, ये ओवरी के पीछे पता नहीं क्यों पड़ गए हैं, और हुँ, यूट्रस के फाइब्रॉइड्स के पीछे क्यों पड़ गए हैं। हुँ, जिन्होंने बच्चे स्पेशली नहीं पैदा किए होते, उनके फाइब्रॉइड पत्थर की तरह वहां अच्छा। सख्त होके पड़े होते हैं, डेड हो हुँ, जाते हैं, और वो कैसे बच्चे पैदा करेंगी। हुँ, तो इसलिए ये इससे रेफ्रेन करें, पेशेंट ही अक्लमंद हो जाए कि एम्बुलाइजेशन के लिए ना जाए।
सही है। अच्छा मैम, ये तो सी सेक्शन से तो हमें चलें पता चल गई ये वजूहात बच्चियों की डेथ की हो सकती हैं, लेकिन कुछ बच्चियाँ जो हैं, बहुत सारे केसेज़ जो हैं वो सुनने में ये भी आते हैं कि ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी भी उनकी डेथ हो जाती है, तो वो क्या रीज़न हो सकती है डेथ की? उसकी भी बहुत सारी रीज़न्स हैं। हाइपरटेंशन हो सकता है, अच्छा, उनकी आंवल उखड़ सकती है अच्छा। और बच्चा भी पेट में फ़ौत हो सकता है। फिर कार्डियोमायोपैथीज़ हो सकती हैं, हार्ट की इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पुश करते वक़्त ब्रेन की नस फट सकती है, अच्छा। अगर वो बहुत हाइपरटेंसिव है। हुँ। फिर काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, एम्बोलाइज़ेशन हो सकती है, ब्लड प्रेशर एमनियोटिक समटाइम एम्बुलेंस शूट कर जाता है शूट बच्चियों कर का, हाँ, जाता है। हाई ब्लड हाँ। प्रेशर की वजह जो हुँ। है वो भी बन सकती है, सही है। और ब्लीडिंग ही ना रुके। इतनी हुँ, बड़ी-बड़ी खून की नालियाँ होती हैं जब बच्चा निकलता है और प्लेसेंटा निकलता है। हुँ, वो एक जगह जहाँ प्लेट लगी होती है हुँ, और वो खून ले रही है, वो हुँ, इतनी-इतनी बड़ी वेसल्स होती हैं। हुँ, अगर वो ब्लीडिंग ना रुक सके, वो हुँ, कोई इतना इनएक्सपीरियंस्ड डॉक्टर है कि वो बंद ही नहीं कर पा रहा, हुँ, या सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग होती है जब आंवल बच्चेदानी के मुँह के ऊपर होता है। इसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। सही है। यानी बच्चा गुज़र ही नहीं सकता और हुँ, वो ब्लैडर में घुस रहा है, हुँ, प्लेसेंटा उसकी जड़ें, हुँ, और ब्लैडर भी इंजर हो जाता है। ब्लैडर में से भी खून आना शुरू हो जाता है। हुँ, फिर वो हर जगह उसकी वेसल्स प्लेसेंटा ग्रो कर रहा होता है। हुँ, तो वो तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए। हुँ। कभी-कभी तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। हाँ, कुछ में ये भी कहा जा रहा होता है ना कुछ केसेस में कि जी इसकी बच्ची की डेथ इसलिए हुई है कि जी माँ जो है ना वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी और माँ ने जो जिस तरह से ज़ोर वग़ैरह मतलब कि उसने उसको लगाना चाहिए था, उस तरह से उसने नहीं लगाया, तो ये वज़ह बनी है जी, बच्चे के अंदर ही डेथ हो गई और माँ ने जो है वो साथ छोड़ दिया। तो इसमें माँ का ज़्यादा रोल है इस नॉर्मल नहीं, डिलीवरी नहीं, नहीं। में या फिर जो है वो डॉक्टर्स को नहीं जो है बेटे, वो ये वो केसेस होते हैं जो गाँव में दाइयाँ और नर्सें लेके बैठी रहती हैं कि नहीं, हमने इधर ही डिलीवर करके इसको भेजना है। हाँ। तो वो एक सर्टेन टाइम होता है, ये हुँ, तो बाकायदा पार्टोग्राम्स होते हैं। हुँ, हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, एक हुँ, पार्टोग्राम बनाते हैं, उसके अंदर हुँ, हमें पता होता है कि इस टाइम से लेके इतने बजे तक अगर ये इतने सेंटीमीटर नहीं डायलेट हुई, हुँ, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। हुँ, ये इससे ज़्यादा हमने आगे नहीं जाने देना, हुँ, या इतने सेंटीमीटर पे ही रुकी हुई है ये हुँ, पेशेंट, तो ये पार्टोग्राम जो है ये दूसरी तरफ जा रहा है, हुँ, रेड एरिया की तरफ जा रहा है। हुँ। अब गाँव की या कस्बों की नर्सों को या आइडिया छोटे-मोटे नहीं। डॉक्टर्स को तो ये आइडिया ही नहीं है कि हाँ। पार्टोग्राम भी कोई चीज़ होती है। हुँ, वो तो एक बड़ा साइंटिफिक तरीका है हुँ, लेबर को मॉनिटर करने का। बिल्कुल। तो जब डिले होगा तो बच्चा तो अंदर फ़ौत होगा। बिल्कुल ऐसे ही। हुँ। अच्छा मैम बस हम जो है वो करते हैं अब ये बस आप ये लास्ट में बात बताएँ कि आफ्टर डिलीवरी जो है नॉर्मल डिलीवरी में और सी सेक्शन में जो पार्टनर्स हैं वो कितने अरसे के बाद जो है वो आपस में जो है वो अपना सेक्सुअल जो उनका वो टाइम पीरियड है या ड्यूरेशन है उसको वो जो है वो रीस्टार्ट ले सकते हैं इस चीज़ के लिए? लोकिया जो पैसेज ऑफ ब्लड है, वो हुँ। तो 40 टू 50 डेज़ हाँ तक, जी, बिल्कुल। यानी हुँ, 1.5 माह से लेके हुँ, 2 माह तक हुँ, वो कर सकता है। फिर ये जो इन्वोल्यूशन होती है, यूट्रस इतना बड़ा होता है, फिर हुँ, बच्चा निकल के इतना बड़ा हो जाता है और हुँ, फिर आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता उसने पेल्विस में जाना है। हुँ, वो जब तक इन्वोल्यूट नहीं होता प्रॉपर्ली, सही। अगर माँ दूध पिला रही है, हुँ, तो कुछ ऐसे ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है, जो यूट्रस को जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर देता है हुँ, और वो जल्दी पेल्विस में चला जाता है। हुँ, तो इसलिए जब उसको नॉर्मल मेंसेस आने शुरू हो जाते हैं, उन हुँ, 40-50 डेज़ के बाद, हुँ। पहला, दूसरा, तो दैट इज़ नाउ द सेफ टाइम फॉर टू हैव अ सेक्सुअल सी एनकाउंटर। सेक्शन में और नॉर्मल डिलीवरी में दोनों सेम में, चीज़? दोनों में। ठीक है, हुँ। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम आपने जो है वो अपना स्पेशल टाइम जो है वो हमारे लिए निकाला और आप अपने इतने बिज़ी स्केड्यूल में जो है वो आप हमारे पास तशरीफ़ लाईं। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच और बहुत सारी आपने हमें इन्फॉर्मेटिव बातें बताई और इस टॉपिक पे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं बात करते मतलब शर्माते हैं। लेकिन मैम आपका थैंक यू सो मच आपने हमारी न्यू थैंक यू जनरेशन को, बेटे। हमारी बच्चियों को जो है स्पेशली कपल्स को हर तरह से मेरे ख्याल से आपने हर टॉपिक को जो है हमने डिस्कस किया है और उसको जो है हमने कवर किया है। इसके बावजूद अगर आप जो है हमें इस तरह की कोई भी क्वेश्चन आप लोग करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।